चलो आओ हम एक प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन पर डिस्कस करते हैं. यस ममा, आई नो इट इज संडे टुडे. आई विल कंप्लीट माई होमवर्क बट फर्स्ट आई विल गो फॉर प्लेइंग. ममा बोल रही है ठीक है आप जा सकते हैं खेलने के लिए, लेकिन आपको 1 घंटे बाद वापस आना है. ऑल राइट, यू कैन गो फॉर प्लेइंग बट यू हैव टू रिटर्न आफ्टर एन आवर. चलिए प्रैक्टिस सेशन क्या कर रहे हैं भैया हम लोग? प्रैक्टिस सेशन. कम ऑन, प्रैक्टिस सेशन. एक चीज अच्छे से याद रखना, जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं, भाई द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न. कम ऑन, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न. याद रखना ये जो प्रैक्टिस है इसमें एसई भी लगा सकते हो, क्योंकि जो एसई लगने वाला जो प्रैक्टिस होता है वो आपका वर्ब होता है, और सी लगने वाला वो वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है. ठीक है ना? तो यहां पर एसई लगाओगे तो भी गलत नहीं होगा. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे, जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे. द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न. मैं तैयार नहीं हूं, आई एम नॉट रेडी. कम ऑन, आई एम नॉट रेडी. कम ऑन, आई एम नॉट रेडी. मैं उसकी मदद नहीं करूंगा. यदि आपको करना है तो आप करिए. आई विल नॉट हेल्प हिम. आई विल नॉट हेल्प हिम. इफ यू वॉन्ट टू हेल्प, इफ यू वॉन्ट टू हेल्प, यू कैन हेल्प. यदि आपको मदद करना है या आप मदद करना चाहते हैं, यू कैन हेल्प, बट आई विल नॉट हेल्प हिम. लेकिन मैं उसकी मदद नहीं. मैंने उसकी कई बार मदद की है लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला है. आई हैव हेल्प्ड हिम. कम ऑन, अब कई बार उसकी मदद की है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना. आई हैव हेल्प्ड हिम मेनी टाइम्स. आई हैव हेल्प्ड हिम मेनी टाइम्स बट मुझे कुछ नहीं मिला है. आई डिड नॉट गेट एनीथिंग. आई डिड नॉट गेट एनीथिंग. या फिर आप ये भी कह सकते हो आई गॉट नथिंग. मुझे कुछ भी नहीं मिला है. क्या कह सकते हो? आई गॉट नथिंग. और करके आप ये भी कह सकते हो I helped him many times but I got nothing. I helped him many times but I did not get anything. यदि आप उसकी मदद करोगे ना तो आपको अच्छा फील होगा. If you help him, if और until unless के बाद याद रखना कभी भी फ्यूचर का टेंस नहीं आता. तो यदि आप उसकी मदद करोगे तो if you will नहीं आएगा. If you help him, if you help him, आपको अच्छा फील होगा. You will feel good. You will feel well. आपको अच्छा फील होगा. You will feel good. You will feel well. मुझे उसकी मदद नहीं करनी है. मुझे नहीं पता, मुझे वो पसंद नहीं है. I don't have to help him. I don't know why I don't help him. I don't know why I don't like him. Okay, आपको उसे पसंद करना चाहिए. वो एक अच्छा इंसान है. You should like him. He's a good guy. मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है. आई डोंट लाइक हिम. ओके, मैं आपकी मदद करूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है. आई विल हेल्प यू बट आई हैव अ कंडीशन. देखो जब भी सेंटेंस बोलो ना पूरी तरह से अटेंटिव हो जाओ. आज संडे है. इट इज संडे टुडे. आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा. टुडे आई विल नॉट गो एनीवेयर. चलो आओ हम एक प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन पर डिस्कस करते हैं. एक लड़का है जिसका नाम है रवि. अ बॉय हुज नेम इज रवि. अ बॉय जिसका नाम क्या है? हुज नेम इज रवि. जिसका नाम रवि है. एंड ही इज 10 years old. और वो 10 साल का है. ठीक है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ बॉय हुज नेम इज रवि एंड ही इज 10 years old. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू? नाउ द बॉय रवि सेइंग आज संडे है और आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा ममा. टुडे इज संडे. इट इज संडे टुडे एंड आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे ममा. His mama says, Ravi, you have to do your homework today. रवि तुम्हें अपना होमवर्क कंप्लीट करना है. तो मैं हिंदी में बोलूंगा ताकि आप लोग इसको अच्छे से बोल पाए. ममा मुझे पता है कि मुझे मेरा होमवर्क करना है, लेकिन आज पहले मैं खेलने जाऊंगा फिर होमवर्क कंप्लीट करूंगा. यस ममा, आई नो इट इज संडे टुडे. आई विल कंप्लीट माई होमवर्क बट फर्स्ट आई विल गो फॉर प्लेइंग. ममा बोल रही है ठीक है आप जा सकते हैं खेलने के लिए, लेकिन आपको 1 घंटे बाद वापस आना है. ऑल राइट, यू कैन गो फॉर प्लेइंग बट यू हैव टू रिटर्न आफ्टर एन आवर. अब रवि बोल रहा है ओके ममा, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा. ऑल राइट ममा, ओके ममा, आई विल रिटर्न इन एन आवर. तो इस तरीके से आप प्रैक्टिकली जो भी कॉन्वर्सेशन जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, मैं आपको सच्ची बताता हूं, मैं कभी भी कोई सेंटेंस पूछता हूं मैं बिल्कुल नहीं सोचता व्हाट आई एम आस्किंग. आई आस्क व्हाट आई थिंक. जो मेरे दिमाग में आया मैं पूछ लेता हूं. आई डोंट नो मैं कि अगला सेंटेंस क्या पूछना है.
इवन जो कॉन्वर्सेशन अभी मैं रवि और ममा के बीच में बता रहा हूं, इट इज नॉट प्रिपेयर्ड। आई एम जस्ट आस्किंग यू सडनली कि भाई चलो बोलो, अब ये बोलो। चलो अगला देखना, अब आगे सुनना। नाउ रवि गोज फॉर प्लेइंग। Okay, in the ground he find many boys who are already playing there. Now he asks some of the boys, hello दोस्तों, तुम लोग क्या खेल रहे हो? Hello friends, what are you playing? One of the boy came forward and said, Ravi, we are playing cricket. एक लड़का आगे आता है और बोलता है, रवि हम क्रिकेट खेल रहे हैं। रवि ने उनसे पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट खेल सकता हूं? अब इसको नरेशन में अगर बनाओगे तो क्या कहोगे? रवि asked them if he could play with them. रवि asked them if he could play with them. या फिर इनडायरेक्ट नरेशन में बनाओगे तो आप कहोगे, डायरेक्ट नरेशन में आप बनाओगे तो आप कहोगे, रवि said to them, can I play with you? All the boys replied positively and started playing with him. सारे लड़कों ने हाँ कहा और वो उसके साथ खेलने लगे। अब रवि ने एक 6 मारा। Now रवि hit a 6. उसके सारे दोस्तों ने तालियां बजाई। All his friends clapped for him. रवि को बहुत अच्छा लगा। रवि felt very good. रवि ने एक और 6 मारा और इस बार उसने बॉल को खो दिया। रवि हिट अनदर 6 बट दिस टाइम ही लॉस्ट द बॉल। ना उसके सारे दोस्तों ने रवि से कहा कि आपको नई बॉल लानी पड़ेगी। ऑल हिज फ्रेंड्स आस्क्ड हिम टू ब्रिंग अ न्यू बॉल। रवि सेड, मेरे पास नई बॉल नहीं है। रवि सेड, आई हैव नो न्यू बॉल। उसके दोस्तों ने कहा, अपने घर जाओ और घर से लेकर आओ। Then his friend told him, go your home and bring a new ball from your house. So you can see what I'm doing actually. I'm speaking all those activities that have taken place there. तो ऐसे आपको जो भी बोलना है, whatever you have to speak, you guys have to practice in this way. आपको अपने दिमाग से वो सारी की सारी चीजें जो है चलने देनी है। जब आप ऐसे करके रवि के बारे में, और मान लीजिए आप में से कुछ स्टूडेंट ये भी कंप्लेंट करते हैं, सर आई कैन ट्रांसलेट एनीथिंग फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, बट द थिंग इज दैट आई एम अनेबल टू टॉक इन इंग्लिश, आई एम अनेबल टू टॉक situational, I am unable to talk in English in any situation. So let me tell you one thing, that to speak situational English, you need to speak in any situation. Okay, now for example, if you go to bank, okay, you have to you go to bank to deposit some money in your account. Okay, so what are the procedure that you have to go through? You know, you will just go to the cash counter. You will just take the form that you have to fill, the withdraw, not the withdraw form, the deposit form. You know, you have to put your account detail there, the amount that you are going to deposit, you have to mention, and if that amount is in cash, obviously it would be in cash. So you have to mention the quantity of the amount. You know, and then you have to go to the cashier and hand over the amount and that particular receipt that you have filled. Now after some time the cashier would the cashier would deposit your amount in your account and he will give you a receipt in return, and that will be the proof that you have deposited the amount. Now on your mobile cell phone you will get the text message that this and that amount has been credited in your account. You know, so this is the procedure actually through which you have to go. So what I'm telling कि आप कोई भी situation, अगर मान लीजिए आप बैंक में गए तो ये एक अलग सिचुएशन हो गई, आप कुछ सब्जी खरीदने गए हो तो वो एक अलग सिचुएशन हो गई, आप फल खरीदने गए हो, फ्रूट्स खरीदने गए हो, वो एक अलग सिचुएशन हो गई। तो हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश होती है एंड यू मस्ट नो कि वहां पर कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है। तो यहां पर मैं आपको कुछ और सिचुएशंस करवाता हूं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके घर पर गेस्ट आए and Mr. Sharma arrived at your home and you don't know him, so he just came and said, hello beta, where is your father? Now आपको बोलना है मेरे पापा अभी घर पर नहीं है। क्या कहेंगे? hello uncle, my father is not at the home. तो वो आपसे पूछेंगे where is your father? My father may be in the office. शायद मेरे पापा अभी ऑफिस में होंगे। Now the time is 5 o'clock. He is supposed to be here. अभी तो टाइम 5 बज गए, उन्हें तो अभी यहाँ होना चाहिए। Yes uncle, but he comes sometimes up to 5:30. हाँ, लेकिन वो कभी कभी 5:30 तक आते हैं। Okay, can I wait for him? Yeah uncle, of course, please welcome, be seated. Okay, तो इस तरीके से आप कोई सा भी सिचुएशन जिसमें भी आप बात करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, you can just create it yourself. और दूसरा जो मैं जिस टेक्निक पर बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ वो होता है कि आप एक कॉपी पेन ले लें, आप कॉन्वर्सेशनल ये जो कंटेंट है इनको लिखकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप किसी से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हो तो यार दिस इज द ग्रेट थिंग, ये तो बहुत ज़्यादा शानदार है। चलो अभी मैं और आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। मैं आपकी मदद करूंगा यदि आप चाहेंगे तो। आई विल हेल्प यू इफ यू वॉन्ट, आई विल हेल्प यू इफ यू वॉन्ट। मैं आपकी मदद नहीं लेना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू टेक योर हेल्प।
आपने ऑलरेडी मेरी कई बार मदद करी है, मैं इस बार आपकी मदद नहीं लूंगा। यू हैव ऑलरेडी हेल्प्ड मी मेनी टाइम्स, एक बार बोलकर देखो, यू हैव ऑलरेडी हेल्प्ड मी मेनी टाइम्स बट दिस टाइम आई विल नॉट टेक योर हेल्प। यू हैव ऑलरेडी हेल्प्ड मी मेनी टाइम्स बट दिस टाइम आई विल नॉट टेक योर हेल्प। क्या आप वहां जाना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू गो देयर? क्या आप यहां आना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू कम हियर? क्या आप यहां आते हैं? डू यू कम हियर? क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं? डू यू टीच इंग्लिश? मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता, आई डोंट टीच इंग्लिश। मुझे इंग्लिश पढ़ाना पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक टू टीच इंग्लिश। मुझे वहां जाना पसंद नहीं है लेकिन मैं जाऊंगा, आई डोंट लाइक टू गो देयर बट आई विल गो। आप अभी क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग नाउ? मैं अभी इंग्लिश सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ। मेरा इंग्लिश बहुत कमजोर है, माई इंग्लिश इज वेरी वीक। बताइए मैं अपनी इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकता हूं? टेल मी हाउ आई कैन इंप्रूव माई इंग्लिश। देखिए इंग्लिश को इंप्रूव करने का एक सिंपल सा फंडा है। इंग्लिश इंप्रूव करना है ना तो डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बॉस। नाउ देयर इज अ सिंपल वे टू इंप्रूव द इंग्लिश। इफ यू हैव टू इंप्रूव द इंग्लिश यू हैव टू प्रैक्टिस रेगुलरली। सर बताओ ना मैं कैसे प्रैक्टिस करूं? सर टेल मी हाउ आई कैन प्रैक्टिस रेगुलरली। देखो रेगुलरली प्रैक्टिस करने के लिए 10 मिनट्स कहीं ऐसी जगह पर बैठ जाओ जहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। टू प्रैक्टिस रेगुलरली जस्ट सीट द प्लेस वेयर नोबडी इज गोइंग टू डिस्टर्ब यू। ओके 10 मिनट्स के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। फॉर 10 मिनट्स क्लोज योर आईज। किसी से बातचीत मत करो, टॉक विद नोबडी, डोंट टॉक विद एनीवन। अपने ब्रेन को फुली फोकस्ड करो, फोकस योर ब्रेन कंप्लीटली, और जो भी ब्रेन में आ रहा है उसको ट्रांसलेट करो। व्हाट इज कमिंग इन योर माइंड जस्ट कीप ट्रांसलेटिंग इट। आपके ब्रेन में आया मुझे घर जाना है तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश आई हैव टू गो टू स्कूल। आपके ब्रेन में आया मेरे पापा क्या कर रहे हैं, व्हाट माय फादर इज डूइंग। आपके ब्रेन में आया मेरी मम्मा किचन में काम कर रही है, माय मदर इज वर्किंग इन किचन। व्हाटएवर कम्स इन योर माइंड, जो कुछ भी आपके दिमाग में आता है जस्ट कीप ट्रांसलेटिंग इट, उसे ट्रांसलेट करते रहो। दिस इज द वे टू प्रैक्टिस। ये तरीका अपनाओगे प्रैक्टिस के नैया को पार लगा दोगे, है ना? तो ऐसी बात है दोस्त। चलिए, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना शानदार परफॉर्मेंस होगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना शानदार परफॉर्मेंस होगा। मैंने कहा मैं बोलने के लिए तैयार हूं, क्या बोलोगे? आई एम रेडी टू स्पीक। बोलो सभी आई एम रेडी टू स्पीक। बोलो सभी आई एम रेडी टू स्पीक। मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। बोलो सभी आई एम रेडी टू गो देयर। मैं यहां आने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू कम हियर। आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो बताओ? आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो बताओ? व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश? फिर से बोलो, आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। ओके, आप सेंटेंसेस क्यों बना रहे हो बताओ? Why are you making sentences? आप सेंटेंसेस कैसे बनाते हो? आप सेंटेंसेस कैसे बनाते हो? How do you make sentences? How do you make sentences? आप इंग्लिश कैसे सीखते हो? Come on, आप इंग्लिश कैसे सीखते हो? How do you learn English? Come on, how do you learn English? How do you learn English? आप इंग्लिश कैसे बोलते हो? How do you speak English? आप यहाँ कितने बजे आओगे? At what time will you come here? आप वहां कितने बजे जाओगे? At what time will you go there? आप वहां क्यों जा रहे हो? Why are you going there? आप यहां क्यों आ रहे हो? Why are you coming here? क्या यह आपका है? Is this yours? क्या आपके पास मेरे लिए समय है? Do you have time for me? मेरे पास आपके लिए कोई समय नहीं है। I have no time for you. मैं जानता हूं आपके पास मेरे लिए समय नहीं है। I know you have no time for me. You know? तो इस तरीके से जो भी सेंटेंस आ रहा दिमाग में उसको ट्रांसलेट करो। जितना ज्यादा ट्रांसलेट करोगे, द मोर यू ट्रांसलेट द मोर यू लर्न, द मोर यू ट्रांसलेट द मोर यू लर्न, द मोर यू ट्रांसलेट द मोर यू लर्न। कम ऑन, द मोर यू ट्रांसलेट द मोर यू लर्न डियर स्टूडेंट्स। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ट्रांसलेट करने का, ज्यादा से ज्यादा बोलने का, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने का, है ना? मैं चाहता हूं एक एक स्टूडेंट अपना 100% दे, अच्छे से अच्छा अपने आप को इंप्रूव करे। Yesterday I watched web series. I noticed some words. I'll, will. What is the meaning of this? देखो इधर, ये शॉर्ट फॉर्म समझ लो। I'll का मतलब होता है I will, ठीक है। You'll का मतलब होता है you will। I'd के दो मतलब होते हैं, ID। अगर आपको मान लो ऐसा कहीं लिखा दिखे, ऐसा लिखा दिखेगा तो इसका मतलब होगा I will। मैं लिख देता हूं सारा। अगर ही के बाद में ऐसा लगा दिखे तो इसका मतलब होगा ही विल। याद रखना, ये 2 L लिखा रहता है तो ये विल का मीनिंग देता है। लेकिन मान लो ऐसा लिखा हो आइड, तो इसके 2 मतलब होते हैं, एक आई हैड भी होता है और एक आई वुड भी होता है। अब आप कहोगे सर हम कैसे पहचानेंगे? आप खुद पहचान जाओगे। देखो इधर, देखो सभी पूरा अटेंशन देना। आइड का मतलब जो होता है आई हैड भी होता है, आई वुड भी होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हमको कैसे पहचानना है? तो भाई सिंपल सा तरीका है, जब लिखा हो आइड टाइम और जब लिखा हो
ठीक है, अब आप बताओ खुद कि आई टाइम मतलब क्या होगा, आई हैड टाइम, इसका मतलब होगा आई हैड टाइम मतलब मेरे पास समय था, और इसका मतलब होगा आई वुड गो। क्यों भैया, क्योंकि आई के साथ में आप यहां गो लिखा है, अगर मान लो हेड मानते तो हेड के साथ गो लगता है कि गोन लगता है, हेड के साथ गोन लगता है, तो ऐसे अंडरस्टूड करना पड़ता है, ऐसे समझना पड़ता है ना। तो आइड का मतलब आई हैड भी होता है, आई वुड भी होता है, इसको लेकर जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है ना, आप समझ जाया करो कि क्या मीनिंग वो दे रहा होगा, ठीक है ना।